मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। गुरुदेव को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादि 1000 शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी मुनि महाराजों की। प्रतिदिन की भांति आप सभी यहाँ बैठे हैं। काफ़ी समय से आपने 2 महाराज जी को सुना। हम आते इसलिए हैं ताकि हम अपने जीवन में कुछ विकास कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। आज अपन कुछ छोटी सी बात ऐसे व्यक्तित्व की करेंगे जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ऊपर उठाया। सामान्यतः जहाँ तक मुझे ज्ञात है आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है आज, ठीक है ना। आज अपन गांधी जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसलिए करेंगे कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरे जैन सिद्धांत को अपने जीवन में जिया है। चाहे वह अहिंसा को हो, चाहे वह करुणा का विषय हो, चाहे वह दया का विषय हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना जीवन इसी रूप में जिया। तो संस्कारों की बात है कि आज की पीढ़ी कहाँ जा रही है, और पुराने समय में ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को कैसे सार्थक किया। गांधी जी के कुछ प्रसंग हैं, उनको मैं सुनाऊंगा। उससे पूर्व में पूज्य मुनि श्री निसर्ग सागर जी ने बहुत छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात कही छोटे समय में, कि हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हुआ करता, सबके पास कोई ना कोई कमियां तो रहा करती हैं। सर्वगुण संपन्न तो मात्र एक भगवान हुआ करते हैं, बाकी इंसानों में तो कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। लेकिन हमारे पास मात्र गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। अगर आपकी दृष्टि गुणग्राही है तो आप बुराइयों में भी अच्छाई देख लेंगे। अगर आपके पास दृष्टि में कमी है तो आपको अच्छाइयों में भी बुराइयां दिखेंगी। गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपना पूरा जीवन अच्छाइयों के साथ जिया करते थे, लेकिन इसके बाद भी कहते हैं ना, नाना कम्मम नाना जीवम, नाना प्रकार के जीव हुआ करते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है, सब अपने अपने नज़रिए से देखते हैं और सोचते हैं। तो गांधी जी के बारे में हम आप लोग से कह रहे थे कि गांधी जी अपने आप में कहते हैं कि भारत में कई राजनेता हुए, कई प्रकार के लोग हुए, लेकिन किसी के आगे भी महात्मा शब्द नहीं जुड़ा। महात्मा शब्द जुड़ा तो मात्र इसके आगे गांधी जी के आगे जुड़ा। और आप लोग को एक बात बता दें कि जो महात्मा शब्द होता है उसमें आगे भी माँ है और पीछे भी माँ है। इसका क्या मतलब हुआ कि बचपन में माँ के संस्कार उनके जीवन में काम आए, और जब बड़े हुए तो भारत माँ के संस्कार उनके जीवन में आए। ये बात संस्कारों की है, क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन के विकास को प्राप्त कराते हैं। गांधी जी एक ऐसे साधारण व्यक्ति थे
जीवन तो उन्होंने साधारण जिया, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वो साधारण जीवन जीते हुए भी जो असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं वही महापुरुषों की कोटि में आते हैं। तो ये महात्मा शब्द जो जुड़ा वो मात्र गांधी जी को लेके ही जुड़ा। माँ के संस्कार थे कि जब वो विलायत जा रहे थे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो माँ ने उनको सूत्र दिए थे, जो सूत्र उन्होंने अपने पूरे जीवन भर अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन को अच्छा बनाया। आज माता पिता कहते तो बहुत कुछ हैं, पर हमारे बच्चे करते वही हैं जो उन्हें करना होता है। उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसकी भी सबसे बड़ा कारण है हम बच्चों से अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो चीज़ हम लागू नहीं कर पाते। सामने वाले को अगर अपनी बात कहनी हो, मनवानी हो, तो पहले वैसा जीवन हमें जीना पड़ता है। बीच में एक बात याद आ गई कि एक माँ थी जो गांधी जी के पास अपने बच्चे को लेके आई, और कहती, गांधी जी आप इसे कुछ समझाएं, मेरी बात तो ये मानता नहीं है, ये खूब गुड़ खाता है। क्या करता है? खूब गुड़ खाता है, और गुड़ खाने से, इतना मीठा खाने से पेट में कीड़े आ गए, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता। हो सकता है आपकी बात मान जाएं, आप इसको कुछ कहिए। गांधी जी उसकी बात सुन लेते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। वह माँ 4, 5, 8 बार गांधी जी से बोलती है, पर गांधी जी शांत रहते हैं। थक के हार के माँ अपने घर वापस चली जाती है। गांधी जी उस बच्चे से एक शब्द भी नहीं कहते। बात 10-15 दिन के बाद होती है, तो गांधी जी चला के उस माँ के घर में चले जाते हैं और जाके उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा तुम्हें ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, इस शरीर के लिए ज़्यादा खाना भी नुकसानदायक होता है, अति सर्वत्र वर्जेत। जब उसको समझाया तो माँ को बहुत आश्चर्य हुआ कि जब आपकी कुटिया में पहुँचे थे तो आपसे बार बार निवेदन करने के बाद भी आपने हमारे बच्चे को एक शब्द नहीं कहा, और आज आप चला के मेरे घर आए हैं। तो गांधी जी ने वही बात कही कि जिस समय आपने मुझसे कहा था कि इससे गुड़ छोड़ दो, उस समय तो मैं भी गुड़ खाता था और मुझे भी गुड़ बहुत पसंद था। अब वो काम मैं कर रहा हूँ तो कैसे अपने बाप के बच्चे से कह दूँ कि आप उस गुड़ को त्याग दें। 15 दिन में मैंने अभ्यास कर लिया, उस गुड़ को नहीं खाया, तो आज मैं इस बच्चे से कहने का लायक हो गया कि हाँ बच्चे तुम भी ये गुड़ नहीं खाओ। ये क्या है? कोई भी बात हो जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी तब हम सामने वाले में परिवर्तन नहीं ला सकते। आप लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। बात संस्कारों की, प्रतिदिन महाराज जी संस्कारों की बात बताते हैं, उसी बात को आगे बढ़ा के हम गांधी जी पर समापन करेंगे। कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लेकिन आपकी बात मान जाते हैं, आप लोगों की बात मान जाते हैं। इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है कि साधु का जीवन पूरा चारित्र से भरा हुआ रहता है, पूरा चारित्रिक जीवन जिया करते हैं, तो वो काम वो नहीं करते तो बच्चों के कहने पर वो बच्चे बहुत जल्दी मान जाते कि महाराज जी मेरे हित की बात कह रहे हैं, इसलिए जीवन में फ़र्क पड़ता है। तो गांधी जी की माँ ने जब वो विलायत जा रहे थे तो उनसे कहा कि कुछ संकल्प ले लो, जाने से पहले तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। गांधी जी बोलते हैं माँ आप जैसा कहेंगी, आपकी बात सर आँखों पर। उन्होंने कहा कभी विलायत में जाके शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और झूठ नहीं बोलना। 3 बात उनकी माँ ने कही। क्यों कही? उन्होंने कहा शराब और मांस ये आपके शरीर को खराब करते हैं, और आपका असत्य बोलना, झूठ बोलना आपके जीवन को बर्बाद करता है। और ये बात उन्होंने अपनी गांठ मान ली। जीवन भर उन्होंने सत्य के साथ जीवन जिया और कभी भी उन्होंने मांसाहार और शराब का सेवन नहीं किया। अपन देखें आज की पीढ़ी कहाँ जा रही है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ें। कोई माता पिता अपने बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहता, ना बच्चे रहना चाहते हैं, ना माता पिता रखना चाहते हैं। लेकिन हमने उतने संस्कार भी दिए हों कि वो बाहर जाके जिस कीचड़ में जा रहे हैं उस कीचड़ से कमल की भांति साफ सुथरे बाहर निकल आएँ। बहुत मुश्किल है, बहुत आज के समय में असंभव सी बात हो गई है कि बच्चे हमारी नज़रों से दूर होके वो वहाँ अपना सात्विक जीवन जी सकें। बहुत कठिन होता है क्योंकि वो एक प्रकार की कीचड़ ही है, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए होता है। हमें तो लगता है कि मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए, लेकिन 20 वर्ष के संस्कार भी हमारे 20 दिन नहीं लगते। जब ऐसी मेजोरिटी मिलती है तो बच्चे जो पहले उन्हें पाप लगता था, बार बार उनके जीवन में देखने से वो पाप सा नहीं लगता, फिर वह आदत बन जाती है और आदत उन्हें फिर नॉर्मल सी बात हो जाती है। इसलिए आज की पीढ़ी वहीं जा रही है। एक बात और सुबह आई थी, किसी ने हमें बताया कि आज बच्चे बाहर जाते हैं, एक रेशियो निकला
कि सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर जाके व्यसनों में ही लिप्त होते हैं और उनका एक उद्देश्य रहता है कि मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए जो एक दोस्ती वाला जीवन भी जिए और बाद में जाके हमारे लिए गृहस्थी वाला जीवन भी जिए। तो वो सबसे पहले एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं। तो जैनेतर समाजों में इसका रेशियो मात्र 1% का है कि कोई लड़की अगर जैनेतर में शादी करती तो अन्य समाज में मात्र 1% है। लेकिन वही रेशियो अगर अपन जैनों की बात करें तो वह बढ़ के 22% हो गया। आज 100 में 22 लड़कियां हमारी समाज की अन्य समाज में जाकर शादी कर रही हैं और सामने वाला इसलिए उससे शादी करता है। उसमें ये रेशियो भी आया कि सामने वाले लड़के की अगर मानसिकता में रहता शादी करने का तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि जैनों के परिवार संपन्न हुआ करते हैं, इनके पिताओं के पास बहुत पैसा होता है। शादी करने के बाद 68% शादी के बाद ऐसे प्रताड़ना दी जाती है कि आप तुम अपने पिताजी से पैसा लेके आओ तो हम आपको अपने पास रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, एक दो घटे, लेकिन समय बहुत है इसलिए उस बात को ना बढ़ा के अपन समझें कि उद्देश्य मात्र अगर किसी लड़के का जैन लड़की से होता है तो उसके पीछे उसका कहीं ना कहीं लालच होता है और वह बाद में उस लालच को प्रकट भी करता है। हमारा भी जीवन बर्बाद, बच्ची का भी जीवन बर्बाद और पूरा जीवन नर्क बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण यही है कि हम अपने बच्चों को अपने से दूर रखते हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि मत पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन देख लो कि वहाँ जाके हमारे बच्चे कितने सुरक्षित और कितने व्यवस्थित हैं। हमें तो लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों पर विश्वास होता है, लेकिन विश्वासघात भी वही करते हैं जिन पर विश्वास हुआ करता है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे गांधी जी की मानो ने 3 संकल्प दिए, जीवन भर उनने उसका दृढ़ता से पालन किया। बात माँ की हो गई, अब मैं बात आपको पिता की बताता हूँ। जैसे कि हमारा जीवन बचपन में नटखट होता है, शैतानियों से भरा होता है, गांधी जी का जीवन भी ऐसा ही था। वो भी बचपन में खूब शैतानियाँ करते थे, नटखट कर रहते थे, पर इतना तो ठीक है, ये बचपना में हमें अच्छा लगता, हमारे बच्चे भी अगर शैतानी करते हैं बचपन में तो अच्छा लगता है। बड़े होकर वो शैतानियाँ जब उनके लिए हावी हो जाती हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो गुस्सा का कारण बन जाता है। तो एक बार क्या हुआ बचपन में कि गांधी जी ने एक बहुत बुरा काम कर दिया और वाकई में बहुत बुरा था। क्या किया उन्होंने एक कड़ा चुरा लिया, एक सोने का कड़ा चुरा लिया और साथ में झूठ भी बोल दिया कि मैंने नहीं चुराया। दोनों बात हो गई। जब ये बात उनको पिता को पता चली तो पिता को बहुत तकलीफ हुई और भाई गांधी जी के बचपन का नाम मोहन था, मोहनदास बोलते थे। तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं क्यों मोहन तुमने ऐसा किया? गांधी जी ने किया तो था, पिता से नजरें नहीं मिलाई और सहज मौन स्वीकृति दे दी कि मैंने एक गलती की है। जब ऐसा बोला तो उनको अंदर से रोना आया और वो अपने कमरे में गए और उन्होंने एक बांस की पतली सी स्टिक निकाली। गांधी जी समझ गए कि अब सज़ा मिलने वाली है। पिताजी ने स्टिक निकाली, छड़ी निकाली और जैसी छड़ी निकाल के आए और उन्होंने उनके पास आके अपनी बाहें चढ़ाई और अपने दाएं हाथ से अपने ही हाथ में वो स्टिक मारने लगे। अपने ही हाथ से अपने लिए जब उन्होंने छड़ी मारी तो फिर गांधी जी से रहा ना, बहुत तेज चिल्लाए कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप सज़ा अपने आप को क्यों दे रहे हैं? तो उनके पिता ने बहुत अच्छी बात कही, देखो बंधु हैं, उसकी जगह अगर हम होते तो क्या करते? हम बच्चों को मार मार के लाल कर देते। हम ये नहीं देख रहे कहीं ना कहीं मेरे संस्कारों में कमी रही कि आज मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। उनके पिता ने भी सोचा और उससे कहा कि बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है। हमारे संस्कारों में कहीं कमी रह गई, जो तुमने एक कुकृत्य किया है, आज उसकी सजा मैं तुम्हें न दे के अपने आप को दे रहा हूँ। उन्होंने उस बच्चे के सामने अपने लिए 5-7 जितनी छड़ी मारनी थी मारी। गांधी जी खूब रोए और उनका वो रोना अच्छा रहा कि जीवन भर उनको एक सबक मिल गया, फिर कभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अपने बच्चों को सुधारना हो तो तरीका भी एक होता है। हमने अपना त्याग किया, हमने अपने अंदर में एक भावना जागृत की कि कैसे हमें बच्चों का जीवन अच्छा बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ना चलाएं,
मोबाइल में गंदी चीज़ें वल्गरिटीज ना देखें, लेकिन हमने कितना समर्पण किया, हम देख लें हमने कितना समर्पण किया। आप लोग तो दिन भर उसी में लगे रहते हो और फिर बच्चों से अपेक्षा रखते हो बच्चे हमारे मोबाइल ना चलाएं, उनका एक पर्सनल मोबाइल नहीं होना चाहिए। देखा है प्राय माँ नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, काम में परेशान करते तो बेटा ये मोबाइल लो और तुम चलाओ। हमने 2 साल 2.5 साल के बच्चे को देखा, उसको सारे फंक्शंस पता हैं, जो बोलना नहीं जान रहा, ढंग से चलना नहीं जानता, उसको सारे फंक्शन पता है कि मोबाइल में कहाँ कैसा गेम खोला जाता है, गैलरी में कैसे जाया जाता है, चैनल कैसे खोला जाता है, सारी उसको फंक्शंस पता है। ये कहाँ से आ गई? सारे हमने दिए हैं। हम अपेक्षा रखते हैं हमारे बच्चे सही रहें, लेकिन हम खुद काम गलत करते हैं। बहुत अच्छी बात थी कि पिता का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा होता है। पिता के गौरव में और गुरु के पिता के वैभव में और गुरु के गौरव में बड़ा अजूबा होता है। इन दोनों के बिना पुत्र और शिष्य का जीवन अधूरा होता है। ये हमारा जीवन अधूरा न रहे, ये बात ध्यान रखते हुए हमें गांधी जी की बात जीवन में लाना चाहिए। हम स्वयं चारित्रिक विकास करें और साथ में अपने बच्चों का विकास करें, एक माँ का दृष्टांत और एक पिता का दृष्टांत। अब एक बात और कह के हम बात को भी आगे बढ़ाएंगे कि गांधी जी के अनुसार, जब गांधी जी सबसे बड़े सिद्धांतवादी थे, अपने जीवन में उन्होंने जो सिद्धांत बनाए हैं, सबसे पहले उन्होंने खुद आचरण किया, फिर दूसरों को दिया। उन्होंने अपने जीवन में 7 पाप कहे जो महापाप होते हैं। कौन कौन से 7 महापाप हैं? आप लोग के लिए ये बात गौर करने योग्य है। पहला पाप उन्होंने कहा कि मेहनत के बिना दौलत। पहला पाप है मेहनत के बिना दौलत, और दूसरा अंतरात्मा के बिना आनंद। अंतरात्मा के बिना आनंद। तीसरा चरित्र के बिना ज्ञान। चौथा नैतिक मूल्यों के बिना व्यापार। 5वां इंसानियत के बिना विज्ञान या साइंस। 6वां त्याग के बिना धर्म। और 7वां सिद्धांत था कि सिद्धांतों के बिना राजनीति। आज अगर वर्तमान परिवेश में देखें, ये सारी चीज़ें विकृत हो गई हैं। मेहनत के बिना दौलत। आज हर व्यक्ति इतनी लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है कि कुछ भी नहीं करना चाहता, बस बैठे बैठे मुझे पैसा मिलता रहे। पैसे की चाह तो सबको है, लेकिन शारीरिक मेहनत बिल्कुल भी ना हो, थोड़ी बहुत करना पड़े तो मानसिक मेहनत हम कर सकें। हम भगवान से डेली प्रार्थना करते हैं, हे भगवान करो कल्याण, हे भगवान करो कल्याण, सबको दो करे करे और हमको दो परे परे। एक ही हमारी मानसिकता चलती है। कहीं ना कहीं एक प्रकार का पाप है। आज शेयर मार्केट हो, कम्युनिटी हो, किसी भी रूप में हो, ये सारे जितने व्यापार होते हैं जिनमें सिर्फ पैसा का ट्रांसफ़र तो होता है यहाँ से वहाँ वायदे के रूप में, लेकिन ना कोई शारीरिक मेहनत, ना कोई खरीदी, ना कोई बेचना होता है, मात्र एक व्यापार चल रहा है। तो जहाँ मेहनत नहीं है, उस मेहनत के बिना अगर दौलत आ रही हमारे पास, तो पूरी 2 नंबर की कहलाएगी, वह शुद्ध कमाई नहीं कहलाएगी। आज पूरा व्यापार हमारे इस रूप में चल रहा है। दूसरी बात, अंतरात्मा के बिना आनंद। आज आनंद की खोज सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं, लेकिन हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? सुख चाह रहे हैं बाहर में, पंचेंद्रिय के विषयों में, बाहरी दुनिया में सुख की चाह है। गांधी जी कहते हैं अगर बाहर में सुख ढूंढ रहे हो और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सुखी हूँ, तो ये आपका भ्रम मात्र है। सुख तो अंतरात्मा प्राप्त होगा और उसके लिए विषयों से ऊपर उठना होता है। जितना आप विषयों का त्याग करेंगे, उतनी आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे और उसका अनुभव कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। तीसरी बात तो विस्तार से बहुत कहनी थी, लेकिन समय का पूरा ध्यान रखना है अपन को। हम कम समय में ज़्यादा बात आप लोग को बताना चाह रहे हैं। चरित्र के बिना ज्ञान। क्या बात हो गई? चरित्र के बिना ज्ञान। आज सब कोई ज्ञानी तो है, आज ज्ञान का इतना भंडार है, और जहाँ देखो सब मात्र ज्ञान की बात होती। बड़े बड़े, चाहे लौकिक क्षेत्र में हो चाहे पारलौकिक क्षेत्र में हो, बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुल गए। हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आज हमारा बच्चा ज्ञानी तो होगा, लेकिन चारित्र शून्य के बराबर हो। गुरुदेव कहा करते हैं शिक्षा का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन में संस्कारों का आना। आज संस्कार तो है नहीं है, मात्र ज्ञानी हो रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि आज शिक्षा का स्तर तो भारत में बहुत बढ़ गया, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया, लेकिन हमने किसी को भी चारित्रवान नहीं बना पाए, तो नागरिक नहीं बना पाए।
तो ऐसे नागरिक नहीं बने, आज हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो फिर किस काम का फिर वो हमारा ज्ञान। इसलिए ज्ञान थोड़ा भी हो लेकिन चारित्रिक पुट होना चाहिए। जैन दर्शन की ये मौलिक सिद्धांत है, ज्ञान थोड़ा भी हो लेकिन चारित्र के साथ हो तो वह ज्ञान हमारा कार्य है, वह हमारे विकास में कारण बन सकता है। और नैतिक मूल्यों के बिना व्यापार, आज सारा व्यापार जो बात हो रही थी ना, आज सारी नीति और न्याय को ताक पर रख के हम सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता, मुझे पैसा कमाना। हिंसा का अहिंसा का कोई विवेक ही नहीं है। बात अहिंसा की करते हैं, काम सारे हिंसा के करते हैं। एक भी नैतिकता, एक भी ईमानदारी हमारे जीवन में नहीं बची। हमारे शास्त्रों में आता है इस व्यक्ति को जीवन अर्थ पुरुषार्थ के साथ जीना चाहिए। अर्थ का कमाना तो बताया है लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ ना पुरुष के द्वारा जो प्रयोजनभूत है, अर्थात आत्मा के द्वारा। ऐसा हमारा अर्थ का उपार्जन होना चाहिए जिसमें मेरी आत्मा का पतन भी ना हो, हमारा विकास हो, आर्थिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। ऐसा आर्थिक विकास किसी काम का नहीं जो आध्यात्मिक पतन में कारण बने। इसीलिए ये बात लिखनी पड़ी कि नैतिक मूल्यों के बिना हमारा सारा व्यापार चला करता है। इंसानियत के बिना विज्ञान, आज विज्ञान ऐसा हो गया कि जहाँ पे इंसानियत खत्म ही हो गई। आज सब स्वार्थ की सिद्धि में लगे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। आज विज्ञान इतने आगे चला गया, इससे इंसान का नुकसान ही हुआ है। आज हमने दुनिया की चीज़ें बना ली लेकिन हमारे अंदर धर्म नहीं आया, दया करुणा से परे हैं। एक सज्जन बता रहे थे महाराज जी कि भारत ही की बात कहें कि भारत में ऐसे कई प्रदेश और शहर हैं जहाँ पे आपको शुद्ध भोजन नहीं मिलने वाला, खाने वाला। तमिलनाडु, कलकत्ता, पौंडीचेरी, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे आपको एक होटल वेजिटेरियन नहीं मिलने वाली। विदेशों में भी एक स्थान नहीं, अगर आप जाना चाहो तो वहाँ पे आपको शुद्ध भोजन मिल जाए, बहुत दुर्लभ है। क्या है? सिर्फ शौक के लिए। आज हमने नई नई चीज़ डिस्कवर तो कर ली लेकिन उसमें कितना इंसान, एटम बम, परमाणु बम सब बना लिया। आज सब एक राख के ढेर पे बैठे हैं। थोड़ी सी अगर दिमाग की फितूरी किसी के अंदर आ गई तो मरने मारने की बात सामने खड़ी हो गई। ऐसा विज्ञान जो हमारी चेतना को क्या कर रहा है? दबा रहा है। चेतना से ऊपर उठने का कोई काम ही नहीं है। इंसानियत भूलकर हम आज विज्ञान की दौड़ में भाग रहे हैं। त्याग के बिना धर्म, आज धर्म करना चाहते हैं लेकिन त्याग की कोई भूमिका समझ में नहीं आती। त्याग धर्म में अपन ने इसको बहुत समझने का प्रयास किया था, इसको हम ज़्यादा ना बताते हुए आगे की बात। सिद्धांतों के बिना राजनीति, जो कितनी बड़ी बात है। अपन पढ़ते हैं कि धर्म के क्षेत्र में राजनीति कभी नहीं होना चाहिए और राजनीति के क्षेत्र में धर्म हमेशा होना चाहिए, लेकिन आज दोनों उल्टा हो गया। क्या हो गया? धर्म के क्षेत्र में हर जगह अपन देखते हैं एक राजनीति का पुट होता है जहाँ कहीं ना कहीं एक मनमुटाव का वातावरण बना रहता है। और राजनीति की बात करें तो धर्म कोसों दूर हो गया। आज देखो कितनी उठापटक चल रही राजनीति में। आज शुद्ध व्यापार शुरू हो गया। तुम्हारे पास पैसे, तुमने उसको खरीद लिया, उसके बाद उनने खरीद लिया। जनता ने आपको जिस उद्देश्य को लेकर उस कुर्सी पे बिठाया था, आज उस कुर्सी का मजाक बना दिया। आज इतने लोभी हो गए, ये पद भी चाहिए, वो पद भी चाहिए, इसको भी नहीं छोड़ रहा, वो भी नहीं छोड़ रहे, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और जनता भी, कहना नहीं चाहिए लेकिन मूर्खों की तरह उसके लिए, उसके पीछे अपन मूक दर्शक की तरह बने रहते हैं। फिर चुनाव आएंगे और फिर उन्हीं को जिता के अपन आगे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं विकृत हैं। आज गांधी जी होते तो ये देखते तो क्या सोचते, जिन्होंने इतना बड़ा अपने जीवन में काम किया कि भारत को अहिंसा के बल पे क्या किया? आज़ादी दिलाई। आज़ादी होने के बाद भी ऐसे नहीं उनके पास ऑफर ना आए हों कि आपको राजनीति में प्रवेश करना है, आपको ही बनना है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं कोई पद पे नहीं रहूँगा। आज उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया तो उनको बदले में ऐसा पद मिला कि जीवन भर, युगों युगों तक वो उनका पद अमर रहेगा। कौन सा पद मिला? राष्ट्रपिता का पद। राष्ट्रपति बन जाते तो 5-10 साल में अलग हो जाते। आज कई राष्ट्रपति बदल चुके हैं लेकिन राष्ट्रपिता तो मात्र एक ही रहे। ये क्या है? ये उनके अंदर की एक ईमानदारी थी, ये संस्कार थे। आज सारे संस्कार राजनीति में मिट्टी में मिला दिए, बस राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटी सेंक रहे हैं, दुनिया भाड़ में जाए। एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है, प्रासंगिक इसलिए सुना रहे हैं। कुछ नोट के लिए मर गए, कुछ वोट के लिए मर गए।
कुछ नोट के लिए मर गए, कुछ वोट के लिए मर गए, कुछ 2 गज जमीन के लिए मर गए। ध्यान देना, कुछ नोट के लिए मर गए, कुछ वोट के लिए मर गए, कुछ 2 गज जमीन के लिए मर गए। आज अगर होते गांधी जी तो कहते यार सरदार पटेल हम किन बेईमानों के लिए मर गए। देखो आज कि उन्होंने तो देश के लिए बलिदान दिया और आज हम देश को ही खाए जा रहे हैं। ये राजनीति है, हर क्षेत्र में राजनीति है। परसों नरसों हमारे पास एक सज्जन आए जो दयोदय महासंघ के बहुत बड़े पद पे, नाम नहीं ले रहे, बहुत बड़े पद पे हैं, सबसे ही बड़ा पद होता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अभी वर्तमान में गायों को एक क्या हुआ है, लंपी फंगस हुआ है जिसमें जान जा रही है। तो उसकी वैक्सीन के लिए जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, इन्होंने सरकार से मांगी तो सरकार ने हाथ खड़े कर दी, मेरे पास नहीं है। उनको पूरी गौशाला के लिए अलॉट करानी थी, हज़ारों की मात्रा में चाहिए थी, तो सरकार ने हाथ के मेरे पास नहीं है। इनकी पकड़ थी किसी व्यक्ति के माध्यम से, उन्होंने डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट किया। कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी ने वो वैक्सीन कितने रुपए में दी, 2 रुपये 58 पैसे में वैक्सीन दी। और उसी कंपनी ने उस वैक्सीन को सरकार को कितने रुपए में दी, 18 रुपये में दी। देखो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का एक नेटवर्क फैलता है कि वही वैक्सीन डायरेक्ट मंगा ली, 2.5 रुपये में मिल गई, वही वैक्सीन सरकार 18 रुपये में खरीद रहा है। उन्होंने खुद बताया और उसका पूरा कागज दिखाया मुझे प्रूफ के साथ। तो किसका पैसा जा रहा है, सरकार का जा रहा क्या? आदमी के 1-1 रुपये जो कमाता है उसकी पूरा ये लोग बर्बाद करके अपनी जेब भरते हैं, करोड़ों के घोटाला करते हैं। और सिद्धांतों में हम राजनीति की बात करते हैं। तो हमारे सिद्धांत क्या होना चाहिए, इन सब बातों से हमें सीखना चाहिए। गांधी जी के सिद्धांत हमारे जीवन में रहें। देखो उन्होंने ऐसा जीवन जिया, कहते ना कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशियाँ कौन मनाता है, कौन मनाता है? माँ बाप रिश्तेदार दोस्त सब मनाते हैं, लेकिन रोता कौन है? रोता तो मैं बच्चा है। हालांकि जब हम दुनिया से जाते हैं तब इसका उल्टा होना चाहिए। क्या उल्टा होना चाहिए? हमें खुशी होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए कि हमने दुनिया में जैसा पाया था उससे बेहतर छोड़कर जा रहा हूँ। दुनिया को तो रोने दो, वो तो रोने के लिए। इसके एक ऐसे अपन को ये सुना दुनिया को रोने से कि इसने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जिसने जाने के बाद दुनिया थोड़ी सी गरीब हो गई। गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उन्होंने अपना जीवन ऐसा जिया कि दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर दिया, और जाने के बाद ऐसा लगा कि हमारा देश थोड़ा सा गरीब हो गया। जग में जब तू आया था, जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, बसर कर जिंदगी ऐसी जग रोए तू हंसता जा। ये बात हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये मान्यता हम एक अच्छे इंसान वाला जीवन जिएं। यहाँ से जाने से पहले कुछ अच्छा करके जाएं। जीवन में बड़ा आदमी बनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात होती है। हम अच्छे बने तो बड़े अपने आप बन जाएंगे। अंत में एक प्रसंग सुना के अपनी वाणी को विराम देते हैं कि गांधी जी का प्रसंग है कि संस्कार हैं तो संस्कार जीवन में कैसे रहते हैं। एक बार गांधी जी श्रीलंका गए और श्रीलंका में उनका एक लेक्चर था, लोग बुलाते थे। तो जो एंकरिंग कर रहा था संचालन, वो अपनी पत्नी के साथ गए थे। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो संचालन महोदय ने गांधी जी का वर्णन किया स्वागत के लिए कि हमारे बीच आज भारत के बहुत बड़े व्यक्तित्व आए हैं जिनको हम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं, वह हमारे बीच में हैं। और साथ में हमारा सौभाग्य कि इनके साथ इनकी माँ भी आई हैं। जब ऐसा बोल दिया तो सारे हिचक गए, क्योंकि सबको पता था कि उनके साथ उनकी कौन आई हैं, पत्नी आई हैं। जब उन्होंने कहा कि इनके साथ की माँ आई हैं तो उनको थोड़ी देर में एहसास हो गया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो वो अपनी गलती को सुधार रहे थे। इसके बीच में गांधी जी ने उनसे माइक ले लिया और गांधी जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो संचालक महोदय ने बात कही, इन्होंने बात तो गलत कही, लेकिन इनकी बात से मुझे एक बोध मिल गया। क्या बोध मिल गया? कि जीवन के इस पड़ाव पे आने के बाद मेरा संबंध मेरी पत्नी से मेरे माँ जैसा होना चाहिए। ये जैन सिद्धांत में भी आई है कि पति पत्नी का संबंध एक समय जाके एक काल के बाद माँ और बेटे जैसा हो जाना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आज से संकल्प करता हूँ कि मेरी पत्नी आज से मेरी माँ के रूप में है, मेरा इससे व्यवहार माँ और बेटे के जैसा होगा।
देखो कितनी बड़ी बात है कि बस छोटी सी बात मिलती है महापुरुषों के लिए, बस जीवन में जरा में उतार लेते हैं। हमने तो कई बार बातें सुनी, कई बार हमने उसको सुना, लेकिन कभी जीवन में वो चीज़ नहीं आ पाती। महाराज आप अच्छे लगते, आपकी बात अच्छी लगती, पर आपकी बात हम कभी मानेंगे नहीं। आपको तो मानते हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। हमारे लिए बहुत आगे बढ़ना है। बात संस्कारों की करी, इन्हीं बातों को आप ध्यान रख के गांधी जी को याद रखें, क्योंकि उन्होंने जैन सिद्धांत, भगवान महावीर के सिद्धांत, अहिंसा को अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ा। ये अहिंसा की मूर्ति हैं, इसलिए वो हमारे लिए आदर्श हैं। ऐसे आदर्श को हम अपने जीवन में हमेशा याद रखें ताकि हमारा भी विकास हो। महापुरुषों को याद करने से अंतरंग शुद्ध होता है, अंतरंग शुद्ध होता है तो हमारा भी कहीं ना कहीं धर्म में प्रवेश होता है। इसी बात को लेकर जनवाणी स्तुति करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो एक बार वरदान चाहिए। माता जग माता है तू भाग्य विधाता है, माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। कंठ और लेखनी में होती है विराजमान, माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। बालक तो तेरा दास उसे न करो उदास, ज्ञान से अधूरा नाता केवल ज्ञान चाहिए, ज्ञान से अधूरा नाता केवल ज्ञान चाहिए। द्वादशांग जनवाणी माता की, गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की 9 बार नमोकार मंत्र करके यहाँ से उठेंगे।